कैसे हैं आप सब। एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने गांव में और आपको दिखाती हूँ कि हमारा गांव कैसा लगता है देखने में। तो चल पड़िए मेरे साथ मेरे गांव की ओर दोस्तों। तो आज चल पड़ी हूँ मैं अपने गांव की ओर। ये मुझे बचपन की सारी याद ताज़ा कर रही है और मैंने सोचा कि आज चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा गांव कैसा दिखता है। और मैं आपको साथ में मंदिर भी ले चलूँगी। चलेंगे ना आप मेरे साथ। गांव की ओर जब भी जाते हैं ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि चारों तरफ सेब के पेड़ ही पेड़ होते हैं और हरियाली भी खूब सारा होता है। और रास्ते में ना कई बार गांव के महिलाएं मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो मिलती है मुझे बहुत प्यार से बात करती है। और ये गांव की गलियां तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, ये मेरे को बचपन की याद दिलाती है। और ये देखिए काटकोनी के घर जो अभी बहुत कम बचे हुए हैं दोस्तों, बाकी सब ने नए घर बना दिए, पुराने घर सब ने जो तोड़ दिए और उसकी जगह नए घर बने हैं। और ये कुछ एक है जो गांव के बीच में है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि भाई इस तरह का होता था पुराना मनाली कभी काफ़ी पहले। और अभी गलियां भी थोड़ी ऐसी अच्छी वाइब देती है। और मैं अब जा रही हूँ मतलब गांव की ओर और यहाँ से गांव के बीच से होते 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 आगे जाऊंगी मंदिर। और मंदिर दिखाऊंगी मैं आपको। अब ये देखिए ऐसे नए नए घर बने हुए हैं, सारे नए घर बने हुए हैं। और रोड देखो, पहले रोड नहीं हुआ करता था, अब देखो गांव के बीच तक लिंक रोड जाता है। ये देखिए शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है ये हमारे गांव का। जब भी हम आते हैं यहाँ पे माथा टेकते हैं, ज़रूर टेकते हैं। ये भगवान शिव का मंदिर है। दोनों गपशप लगा रही है बैठ के ये गांव की महिलाएं। ढूंढा की वे हीरे वाला गांव के बीचों बीच अब मैं शिव मंदिर से होते हुए आगे की ओर जा रही हूँ क्योंकि आगे जाके ही मंदिर मिलेगा मुझे। और लोगों ने देखो छल्ली बीजी हुई है, अभी छल्ली देखो इसमें भुट्टे लगने हैं अभी अक्टूबर में जाके, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत छोटे छोटे हैं अभी तो। और गांव में ना जब भी मैं जाती हूँ ना तो कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ चला रहता मंदिर में। इस बार देखती हूँ कुछ है कि नहीं मंदिर में। पीछे बार भागवत चला हुआ था, फिर कभी मंदिर में कोई कार्य चला रहता है। पता नहीं आज कुछ है तो नहीं मंदिर में। अब दे जाके ही पता लगेगा। अब मैं पहुँचने वाली हूँ मंदिर। ये कीवी कीवी देखिए, कीवी लगे हुए हैं इसमें बहुत सारे। ये देखो कीवी रेडी होने वाले हैं खाने के लिए। बिल्कुल रास्ते से लगता हुआ, कभी भी तोड़ के खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है ये। काफ़ी अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं भाई कीवी के, आज ही देखा मैंने तो गांव में। अब मैं पहुंच गई माता शर्वरी के प्रांगण में और ये है माता शर्वरी का मंदिर। और ये बहुत पुराना मंदिर है और इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। माता रानी पिछले दिनों यहाँ पे भागवत हुआ था, ये वही मंदिर है। और ये कन्या रूपा माता है और इसकी काफ़ी अपार शक्तियाँ हैं। और मैं जब भी आती हूँ इस मंदिर में तो बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। कभी नवरात्रे में आती हूँ, कभी माता के जब बर्थडे होता है, जब रामनवमी होती है, तब भी नवमी में भी मैं यहाँ पे आती हूँ माथा टेकने के लिए। और ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है और इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी स्टोरी है। मैं कभी और दिन आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी इस माता के मंदिर के बारे में। और ये मनाली से ज़्यादा दूर नहीं है,
कोई 4 एक किलोमीटर दूर है और लिंक रोड आता है माता के मंदिर के पास तक। आप आ सकते हैं इस मंदिर में, कभी भी आना है तो दर्शन के लिए। और ये टोटल लकड़ी का बना हुआ है, काठकूनी शैली से बना है, पत्थर और लकड़ी का मंदिर, और बहुत ही भव्य है। आप दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। आजकल ना यहाँ मनाली में डेली बारिश हो रही है, और बारिश के टाइमिंग्स हैं शाम को बारिश होता है और रात को भी हल्की हल्की बारिश होती है, और कहीं तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है पर कहीं कहीं बहुत कम हो रही है। तो कुछ ऐसा ही मौसम बना हुआ है, और दिन को अच्छी धूप खिलती है, कई बार बादल छाए रहते हैं। मनाली का मौसम आजकल ऐसे ही चल रहा है कुछ। हूँ गांव से बाहर, और यहाँ से थोड़ा आगे जाके बहुत सुंदर व्यू दिखता है। तो मैंने सोचा चलो आपको भी वो व्यू दिखा दूँ। और चलते चलते थोड़ी थक भी गई हूँ, और मैंने कहा चलो ये ठंडी हवा का मज़ा लूँ। यहाँ पे नेचुरल फ़ैन और एसी चलता है। ये देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे। ओ माय गॉड, जब थक के रेस्ट करते हैं ना तो कुछ अलग ही अनुभव होता है। पर आप लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया होगा इस चीज़ को, आना कभी पहाड़ों में, फिर आपको ज़रूर पता लगेगा। चलिए अब चल पड़ते थोड़ी आगे और देखते हैं आगे का कैसा नज़ारा है। मैं बचपन में आया करती थी इस जगह को, अब तो बहुत टाइम हो गया, मैंने आज टाइम निकाला, और यहाँ से जो आगे का रास्ता है ना वो मैंने कभी तय नहीं किया, मतलब बहुत सालों के बाद आ रही हूँ। तो चल पड़ी दोस्तों मेरे साथ। लोग इसीलिए मनाली घूमने आते हैं क्योंकि इसकी खूबसूरती तो बिल्कुल ही अलग है। घने जंगल, मतलब जहाँ भी देखो वहाँ वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। और हरियाली आजकल तो बहुत हरा भरा है क्योंकि मॉनसून में ऐसे हरियाली रहती है। और बादल देखिए आजकल कितने अच्छे छाए हुए हैं, और साथ में आपको फल फ्रूट्स भी खाने को मिल। पहले सोचा था कि आज मैं रेस्ट करती हूँ और घर पे ही बैठती हूँ और आप लोगों को कुछ हेल्थ टिप्स देती हूँ, पर मन नहीं माना क्योंकि मुझे अब आदत पड़ गई है बाहर जाना और कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना। तो मैंने सोचा आज आपको थोड़ा सा गांव के बारे में दिखाती हूँ, और गांव में मंदिर है बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर, उसको भी दिखाती हूँ। तो बस जब एक बार घर से निकल पड़ते हैं ना कुछ तो बन ही जाता है। तो बस ऐसे ही निकल पड़ी हूँ मैं। यहाँ से देखो कितना खूबसूरत व्यू दिखाई देता है मनाली से लेकर, और ये एक्सटेंडेड मनाली है। और ये देखिए बहुत खूबसूरत। और ये सामने वाले ये हमारा गांव है, ये वाला गांव है हमारा। जंगल के रास्ते कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे देखिए, पर होते हैं बहुत नीट एंड क्लीन। पथरीला ज़रूर है पर नीट एंड क्लीन है, आपको चलने का मन करता है। ये देखिए इस तरह से होते हैं जंगल के रास्ते। ऐसा पेड़ अखरोट का पेड़ है, देखो इस तरह होते हैं अखरोट के पेड़। और वो भी है, बहुत सारे अखरोट लगे हुए हैं। ये देखिए सामने कितना सुंदर वाटरफॉल दिख रहा है ना, ये देखिए। देखा यहाँ पे देखिए पानी का चश्मा। थक गई हूँ मैं सच में।
आज भी देखो दोस्तों धूप कितनी चटक खिली हुई है, और कहीं कहीं तो बादल हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे इतनी गर्मी लग चुकी है ना, क्योंकि मैं 2 ढाई किलोमीटर तो चल चुकी हूँ एटलीस्ट। मैं शूट करते करते आ रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कितनी चली हूँ, पर इतना तो चली हूँ, तभी तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हमारे पहाड़ों में मानसून में कैसा व्यू दिखाई देता है। मनाली में आप जब भी आओगे ना, आपको चारों तरफ सेब के पेड़ नजर आएंगे। सेब और ओनली सेब। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा सेब होते हैं, और यहाँ हमारे मनाली में भी बहुत खूब सेब लगे हुए हैं इस बार भी। कई जगह काफ़ी हैं, कई जगह बहुत कम है। ये देखिए अभी सेब बस पकने वाले हैं, अब रेडी हैं ऑलमोस्ट। पर 15 अगस्त के बाद ही इसको हम जो है ना तोड़ते हैं, खासकर यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल लाल हो गए हैं। अभी है 15-20 दिन के बाद इसको तोड़ना शुरू करेंगे। पहाड़ों में जहाँ भी जाओ आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोगों को शायद से देखने को नहीं मिलते होंगे, क्योंकि आप लोग शहरों में रहते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, और हम लोग साइलेंट जोन में और नेचर के करीब रहते हैं, इसलिए हम पीसफुल होते हैं, हम पहाड़ी लोग। अब मैं पहुंच गई हूँ जंगल में। ये देखिए देवदार के पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इस टाइम पे चली हवा, ठंडी ठंडी हवा। मैं इससे आगे नहीं जा रही हूँ, बहुत ही घना जंगल है, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि मैं इस एरिया को फर्स्ट टाइम आई हूँ, इतनी नोन नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं वापस चली दोस्तों गांव की ओर। डर तो लगता ही है भाई, खासकर आजकल एक ही चीज़ का डर होता है, थोड़ा भालू का डर रहता है, क्योंकि सेब पक चुके हैं ना, सेब खाने के लिए आते हैं भालू आजकल। जहाँ देखो वहां सेब है, ये देखिए जहाँ देखो, जहाँ भी नजर घुमा रही हूँ ना, सेब ही सेब। हिमाचल का मेन क्रॉप है वैसे, खासकर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का मेन क्रॉप सेब ही रहता है, इसलिए सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा सेब के बगीचे लगाए हैं। और ये जितना भी उधर दिख रहे हैं ना, जैसे डेंस दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, ये सब सेब के ही बाग हैं, मतलब सभी सेब के बाग हैं। तो यहाँ का मेन क्रॉप यही है, तो लोग तो सेब ही उगाएंगे। और सेब बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट है वैसा, पहाड़ में ही सेब उगते हैं, क्योंकि सेब को एक ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, क्योंकि इसके चिरिंग आवर्स तभी पूरे होते हैं, पहाड़ों में ही पूरे होते हैं। दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।